देवराज पर्यूषण में 10 लक्षणों की आराधना हो रही है। विलक्षण है 10 लक्षण। एक एक दिन एक एक धर्म की आप पूजा कर रहे हैं, उसकी भाव वासना का जीवन जी रहे हैं। आपको आज त्याग का महत्व समझना है। संसारी प्राणी का परिचय संग्रह से है। संग्रह के लिए व्यक्ति की मूर्छा काम करती है। संग्रह परिग्रह बन जाता है और परिग्रह फिर परेशानी का कारण बन जाता है। विग्रह लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। ग्रहों के प्रभाव से आप बचना चाहते हैं, महाराज जियों से भी पूछते हो, महाराज जी कोई उपाय बताओ ताकि ग्रहों का प्रभाव कम हो। ग्रह लोगों को परेशान करते हैं, ऐसा लोग अनुभव करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बाहर के ग्रह तो सामान्य ग्रह हैं, जो कभी अनुकूल भी कार्य करते हैं, कभी प्रतिकूल करते हैं। लेकिन परिग्रह तो एक ऐसा ग्रह है जो सदैव प्राणी के लिए प्रतिकूल ही रहा करता है, परेशानी का कारण ही बनता है। आप कहोगे कि महाराज जी यदि कुछ नहीं हो तो कोई पूछते भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं हो तो कोई पूछते नहीं, ये तो सही है, लेकिन ज़्यादा हो तो ज़्यादा लोग भी पूछने लगते हैं, ये और मुश्किल का कारण बन जाता है। जिसको कछु न चाहिए वो साहन के साहा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। सब कुछ छूट गया, छोड़ दिया, मन से निकल गया तो मन बेपरवाह हो गया और शहंशाह जैसा हो गया। एक बात आप समझ लें कि त्याग को केवल धर्म ही मान करके मत चलो। त्याग तो तुम्हारे जीवन की अनिवार्यता है। आप कहोगे कैसे अनिवार्यता है? यूं अनिवार्यता है, एक वाक्य सुनो। त्याग हमारी आत्मा को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। त्याग हमारी आत्मा को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। क्या बनाता है? स्वस्थ भी बनाता है और सुंदर भी बनाता है। त्याग स्वस्थ भी बनाता है और सुंदर भी बनाता है। जैसे कि समझो, गाय घास खाती है तो बने हुए दूध को उसे छोड़ देना बहुत जरूरी है। गाय घास खाए और दूध ना छोड़े तो गाय को तकलीफ होने लगती है। पेड़ में फल फूल आए, पत्तियां आए और पेड़ से ना झरें तो पेड़ का विकास रुक जाता है। आदमी भोजन करे और मल विसर्जन ना करे तो पेट में तकलीफ होने लगती है। व्यक्ति श्वास ले और ली गई श्वास को फिर छोड़े ना तो जीना कठिन है। जीवन जीने के लिए श्वास लेना जितना जरूरी है, क्या
जीवन जीने के लिए श्वास लेना जितना जरूरी है, सही सलामत जीवन को जीते रहने के लिए लिए गए श्वास को छोड़ देना भी उतना ही जरूरी है। लिया है छोड़ दो, पुनः लेना पड़ेगा, पुनः लो फिर छोड़ दो, पुनः लो फिर छोड़ दो। मतलब आ रहा है तो छोड़ देना भी जरूरी है। आप पूर्ण रूप से त्यागी नहीं बन सकते हैं तो कोई बात नहीं, जो तुम्हें जरूरत है वह लेते जाओ और जिसकी जरूरत महसूस ना हो उसे देते जाओ। ऐसा कहा जाता है कि हम देते ही देते जाएंगे तो खाली हो जाएंगे और लेते ही लेते जाएंगे तो भारी हो जाएंगे। इसलिए संतुलन का रास्ता क्या है? अपना दे और दूसरे का ले, अपना दे दूसरे का ले। अपना जीवन इस तरह का बनाओ कि वह अपने काम भी आए और सभी के काम आए। नेकी की दीवार में क्या कहा जाता है? आइए, यहां पर आइए, और यदि तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा है तो यहाँ छोड़ करके चले जाइए, और यदि आपको किसी की आवश्यकता है तो यहाँ से कुछ वस्तु लेकर के चले जाइए। अधिक है छोड़ जाओ, किसी दूसरे के काम आएगी, और आप ही जरूरतमंद हैं तो यहाँ से उठा करके ले जाएं। दोनों तरह के रास्ते हैं। जो देता पाता वही, जो देता है पाता वही है। बादलों ने जल का दान दिया, बादल आसमान में ऊंचा स्थान पा गए। बादलों ने जल का दान किया, बादल आसमान में ऊंचा स्थान पा गए। समुद्र ने पानी का संग्रह करके रखा तो समुद्र को धरती पर नीचे रहना पड़ा, समुद्र को धरती पर नीचे रहना पड़ा। संग्रह करने वाला हमेशा नीचे रहता है और त्याग करने वाला हमेशा हमेशा ऊंचाइयां प्राप्त करता है, ऊंचाइयां प्राप्त करता है। जब तक बादल पानी का संग्रह करके रखते हैं, बादल काले काले दिखाई देते हैं। जब तक बादल पानी का संग्रह करके रखते हैं, बादल काले काले दिखाई देते हैं, और जब वो बादल बरस जाते हैं, वो बादल बरस जाते हैं, अपने अंदर के पानी का त्याग कर देते हैं, वो पानी जब सभी का हो जाता है, सभी के लिए हो जाता है, छोड़ दिया पानी को बादलों ने, तो बादल उजले उजले हो जाते हैं, बादल उजले उजले दिखाई देने लगते हैं। जल का संग्रह करके रखा, बादलों का जीवन काला काला हो गया, और जब जल का दान कर दिया फिर क्या है? बादल उजले उजले हो गए। जिसने जरूरतमंद को कुछ दिया, जिसने जरूरतमंद को कुछ दिया, उसके घर जल गया दिया।
क्या? ध्यान से सुनो। जिसने जरूरतमंद को कुछ दिया, उसके घर उजाले के लिए जल गया दिया, और जिसने कुछ ना दिया सो बन गया नंदी ना दिया। नंदी बन गया, नंदी ना दिया बन गया। अब नंदी बन गया, ना दिया, तो बस घूमते रहो इस द्वार उस द्वार। दिया तो जल गया उजाले का दिया, और ना दिया तो बन गया ना दिया, नंदी ना दिया बन गया। देना बहुत जरूरी है। किसे दें? जहां उपयोगिता दिखे। बीज तुम्हारे पास बहुत अच्छा है, पर यहां वहां थोड़ी फेंकना है। उपजाऊ जमीन को देखो और उसमें बीज को बो दो, फसल आएगी। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। 4 प्रकार का दान है। आहार का, औषधि का, बसति का, धर्मशाला, कमरे कक्ष आदि आदि, वसति का, और उपकरण, संयम के उपकरण, ज्ञान के उपकरण, शास्त्र, जिनवानी, जिनवानी को विराजमान करने के लिए आलवारियां, चौकी, पाटा, पिच्छी, कमंडल, संयम के उपकरण। धर्म के उपकरणों में धार्मिक सामग्रियां आती हैं जो मंदिर, मूर्ति, देव, शास्त्र, गुरु की शोभा को बढ़ाती हैं। वो सभी उपकरण हैं, धार्मिक उपकरण हैं। ऐसे उपकरणों का दान, मंदिर, मूर्तियां, शिखर, कलश, इसमें जो भी तुम्हारा द्रव्य लगता है, बहुत बड़ा दान, बहुत बड़ा सहयोग है। 4 संघ को दीजिए। मुनिजन, आरिकाएं, श्रावक और श्राविका। ये धर्म के पात्र हैं, धर्म के आधार हैं। मुनि आरिकाओं से जिस तरह त्याग और संयम की परंपरा आगे बढ़ती है, श्रावक धर्म की परंपरा सच्चे श्रावक और श्राविकाओं से ही आगे बढ़ती है। ऐसे 4 संघ को 4 प्रकार का दान दे करके जिन धर्म, जिन शासन की प्रभावना करनी चाहिए, जिन धर्म, जिन शासन की प्रभावना करनी चाहिए। 4-5 शब्द हैं। एक भिक्षा है, एक भेंट है, एक टैक्स है, एक दान है और एक त्याग है। सभी में अंतर है। भिक्षा, भेंट, टैक्स, दान, त्याग। भिक्षा किसे कहते हैं? द्वार पर आता कोई दिखा और तुमने अंदाज लगा लिया कि ये मांगने वाला है, तो आप पहले से ही इनकार करने लगे, भैया दूसरा दरवाजा देखो, हमारी दुकान देखी क्या आपने अकेली? इतना बड़ा बाजार है, और कहीं जाओ। दे दो ना सेठ जी, कल भी तुमको मना किया था कि आना नहीं, रोज रोज आ जाते हो, नहीं देते, चलो जाओ। ये भिक्षा मांगने वाले की स्थिति है। देने वाला भी तमाम तर्क वितर्क करता है। भिक्षा, भेंट, भेंट में कोई मांगने के लिए नहीं आता।
भेंट देने का भाव करता है व्यक्ति। क्यों करता है भेंट देने का भाव? क्योंकि उसे सामने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति दिख रहा है, और यदि उससे अपना कुछ काम बनाना हो और यदि वह परिचित नहीं है, तो परिचय करने के बहाने होली दिवाली के अवसर पर कोई भी गिफ्ट, कोई भी आइटम आप ले जा करके भेंट करते हो। क्यों करते हो भेंट? क्योंकि हमारी गिफ्ट यदि ले लेंगे तो आगे काम के लिए लिफ्ट मिल जाएगी। लिफ्ट पाने के लिए गिफ्ट देते हैं क्या? हाँ, गिफ्ट क्यों देते हैं? स्वार्थ है ना, जरूरत है ना, काम बनाना है ना। ये गिफ्ट रखिए, क्या जरूरत है इसकी? नहीं साहब, आपके लिए थोड़ी है, अब होली का समय था, मिठाई देने आए हुए हैं, ये तो बच्चों के लिए है ना, आपके लिए नहीं है। अच्छा, बच्चों के लिए, उस तरफ रख दो। ये गिफ्ट दी जाती है, गिफ्ट में स्वार्थ होता है, अपना काम बनाने का भाव होता है। देता है थोड़ा सा और निकालने की कोशिश अधिक करता है। ये भेंट है। भिक्षा में अनादर की स्थिति बनती है, बहुमान नहीं, सम्मान नहीं। टाला जा सके तो टाल दो, नहीं टाल पाए तो लो, ले जाओ, कल से नहीं आना। भिक्षा में अनादर है, भेंट में स्वार्थ है। दान भिक्षा नहीं है, भेंट नहीं है, टैक्स नहीं है, अनादर भी नहीं है, स्वार्थ भी नहीं है, मजबूरी भी नहीं है, लेकिन पात्र का महत्व समझ करके जो सहयोग दिया जा रहा है वो दान है। दान में बहुत कुछ अपने पास रखता है, उसमें से कुछ निकाल करके देता है, लेकिन त्याग का स्वरूप तो ऐसा स्वरूप है जिसमें ज़्यादा और कम की कोई बात नहीं है। जो है उसे हमने छोड़ दिया, इसका नाम त्याग है। महापुरुष ये हैं जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा की, राष्ट्र को गौरवान्वित किया। ऐसे पुण्यशाली पुरुषों को त्याग के रूप में सब कुछ लुटा करके, लगा करके राष्ट्र को सम्मान पहुंचाया, राष्ट्र का बहुमान किया, राष्ट्र की रक्षा की। इस तरह से यह त्याग धर्म है। त्याग का आनंद ही निराला होता है। और ऐसे राग बहुल संसार में जिन्होंने दान देते देते सर्वस्व त्याग किया है, उनकी जय जयकार हुई है। महावीर भगवान की जय।